जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल अमरीका की पुशपनाही से ही जारियत कर रहा है। मुल्क की सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सालिस के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम लाए थे। हम इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ उससे सिफारती अमल में मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। सिफारतकारी और मैदान एक साथ हैं। हम हालात के मुताबिक दोनों रास्ते इस्तेमाल करेंगे। लिबनान में जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। IAEA सरबराह राफे ग्रोसी ईरान मामले पर दानिस्ता जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर का आगाज कर दिया। चंद घंटों में इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल की एयरबेस और तनूफ को निशाना बनाया गया। हमले रेडार तनसीबात पर हमलों के जवाब में किए गए। ईरान किसी भी सूरत हाल और तमाम महाजों पर वसी ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रात भी ईरान ने इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पासदारान के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमाद डेविड एयरबेस था। ईरानी हमलों के बायस इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले खबरदार किया था, लिबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को रात में जवाब मिल गया। इसराइल के ईरान पर नए हमले तेहरान धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। इससे पहले भी इसराइली हमलों के बायस तेहरान, अस्फ़हान, तबरेज़ और करज में धमाके हुए। इसराइली फ़ौज का वस्ती और मगरबी ईरान में फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम की शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुँचाने की तस्दीक। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज का तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। रावलाकोट में करातम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। तर्जुमान IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक करातम एक्शन कमेटी ने मुसल्लह अनासिर ने अहलकारों को मनसूबाबंदी से निशाना बनाया। बाद में CMH रावलाकोट का मुहासरा कर लिया। अस्पताल में तिब्बी खिदमात और इलाज मुआलजे की सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई। मुसल्लह शरपसंदों ने कई मकामात पर आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इदारों ने इंतहाई पेशावराना महारत, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। नहायत मुनज़्ज़म और महदूद कार्रवाई के जरिए CMH का मुहासरा ख़त्म करवाया। इसी दौरान एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से जाम बहक, मुतादिद ज़ख्मी हुए। वाक़या पुरअमन सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाई है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। बाशऊर अवाम ने भी नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। रावलाकोट और कोहाला में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां-दवां। शहर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ भी खुले हैं। कोहाला पुल पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक जारी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़। ज़ेर ख़ौर बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज पर गौर। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ाने पर IMF से मुज़ाकरा जारी। हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर भी 18% GST की तजवीज़। हुकूमत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम सेल्स टैक्स बरकरार रखने के लिए IMF से दरख्वास्त। रवा माली साल टैक्स हदफ कम करके 13,428 अरब रुपए करने की तजवीज़। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाना था। सूबों को सालाना तरक्याती प्लान भी एजेंडे का हिस्सा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात तय। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो आइंदा बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मुलाकात के दौरान कश्मीर के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी की बड़ी बढ़तरी। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 9 सीटें जीतकर सबसे आगे। 24 में से 20 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। नून लीग 4 हलकों में कामयाब। एक निश्चित मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। GBA 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। GBA 2, 18, 20 और 22 पर नून लीग। GBA 8 पर MWM जीत गई। GBA 3, 6, 16, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर आवाम भी खसूसी तहसीन के लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई, जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो सरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। GB में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की GB इलेक्शन पर कामयाबी पर जियालों को मुबारकबाद। कहा, आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। चीन का ईरान इसराइल नए हमलों पर इशारे तशवीश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, दुश्मनी का आगाज किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। उम्मीद है अमेरिका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप का इसराइल और ईरान से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा। ट्रुथ पर पैगाम में कहा, इसराइल और ईरान फौरी एक दूसरे पर बमबारी बंद करें। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, ईरान के साथ मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने कहा, अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी वज़ीर खारजा के अहम सिफारती राब्ते अब्बास इराक्ची का पाकिस्तानी, बरतानवी, तुर्क हुकाम से रब्ता। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराक्ची ने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से दास मुनीर से गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी और तुर्क वज़ीर खारजा से भी अलग अलग बात की। फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर खारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। ईरानी परचम लहराए, नारे लगाते रहे। ईरानी शहरियों का हुकूमत और फौज से यकजहती का इजहार। ईरान इसराइल झड़पों के बाद यमनी हौसी भी मैदान में। बहरा अहमर में इसराइली बहरी आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यमनी हौसियों का कहना है, किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफे का जवाब इसी शिद्दत से देंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत 94 और मरपन की $90 फी बैरल हो गई।
सूरज के तेवर एक बार फिर बिगड़ गए। कहर ढाती गर्मी से जानदार बेहाल। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी अरूज पर। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके भी तपने लगे। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर हिस्सा भी आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। आज से 12 जून के दौरान मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए एआई समर कैंप लगाने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, समर कैंप मुफ्त होगा। अगर कोई बच्चा मोबाइल चला सकता है तो वो ये कोर्स भी कर सकता है। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमे दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 74 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अज़ला में 1 से 11 मुहर्रम के दौरान खदमात सर अंजाम देंगे। ताकत के जरिए अपने नजरियात मुसल्लत करना खिलाफ शरीयत और कौमी और मिली जुर्म है। आईन और कानून से एग्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रियासत की जिम्मेदारी है। मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का अमन हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजहबी हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अवाम भी अपना किरदार अदा करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तों पर समात निजी सोसाइटी में कूड़ा जलाने से मुतल्लिक डीजी रेस्क्यू ने रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड आवेजा करने की हिदायत। मुतल्लिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का ठेकेदार की जानिब से गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने पर इजहार बरहमी। हमारे पड़ोसी मुल्क की नर्सेस की तादाद दुनिया में 6.5 लाख हैं। हमारी टोटल 6000 नर्सेस दुनिया में बाहर है। तो जैसे इमेजिन करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहां पर हमारे पास बेरोजगारी है, अगर हम इस शोबे को सही से हैंडल करते या सही से हैंडल करें, इसकी क्वालिटीज को बढ़ाएं, तो हम दुनिया की 25 लाख नर्सेस की रिक्वायरमेंट्स में से बेशतर हम पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 9 लाख नर्सेस की ज़रूरत है। हमारी नर्सेस सिर्फ 6000 हैं। पड़ोसी मुल्क की तादाद 6 लाख है। और इस शोबे की ज़बोहाली में भारत की साजिश नहीं, हमारी अपनी कारकर्दगी का फुकदान है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। कोयटा में तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बायकॉट। सेक्रेटरी सेहत MS और सिक्योरिटी इंचार्ज की बरतरफी का मुतालबा। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद का मामला। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए। पिंकी के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 10 जून तक मौखर। मुल्जिमान की व्हाट्सएप और वीडियो चैट की फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा। फिलिपाइन के जजीरे में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें गिर गईं। 15 हलाकतों की तस्दीक। अमवात बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाकों में भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। इलेक्शन
इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। जैगम, आप भी बताइएगा, आपने तमाम तर मामलात को देखा है, कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं आया। 24 में से 19 हल्कों के नतीजे आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, उसने भारी अक्सरियत से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। जिस पार्टी की भी हुकूमत बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी। हुकूमती ताज किसके सर पे सजता है? गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले खैर पोलिंग स्टेशन से खुसूसी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज ने रखा नाजरीन को बाखबर, खैर पेशरफ से रखा आगाह। जीबी इलेक्शन पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर। शाहीन आफरीदी के टेस्ट करियर पर स्पीड ब्रेकर आने लगा। दौरा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में नजरअंदाज किए जाने का इम्कान बढ़ गया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज रेड बॉल कैंप के लिए 22 क्रिकेटर्स का ऐलान किया। रेड बॉल कैंप की फहरिस्त में शाहीन आफरीदी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह को पैगाम पहुंचाया गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट न खेलने की वजह से वो वेस्टइंडीज और इंग्लैंड नहीं जा सकेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया, सेलेक्टर्स PSL परफॉर्मर मोहम्मद अली और उबैद शाह को चांस देना चाहते हैं। मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल। साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश के बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब वो 4 साल तक बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को BCB सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। एबटाबाद ने नेशनल T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त। एबटाबाद रीजन ने 119 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। फातेह टीम को 50 लाख और रनर अप को 25 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने 35 साल बाद किसी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम अफगानिस्तान को हराकर मालदीव डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल 10 जून को खेला जाएगा।